क्या आपको पुराने जमाने की चीजों से प्यार है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो पुराने सिक्कों, घड़ियों या दादी के जमाने के फर्नीचर को देखकर भावुक हो जाते हैं? तो फिर आपके लिए एक ऐसा बिजनेस है जो न सिर्फ आपके शौक को प्रोफेशन में बदल देगा बल्कि आपको एक यूनिक पहचान भी देगा। हम बात कर रहे हैं एंटिक स्टोर बिजनेस की। एक ऐसा बिजनेस जो हर छोटे बड़े शहर में चल सकता है और जिसमें आज भी बहुत बड़ा स्कोप है। एंटिक स्टोर यानी ऐसा स्टोर जहां आप पुराने, अनोखे और ऐतिहासिक सामान बेचते हैं, जैसे विंटेज फर्नीचर, पुराने सिक्के, पोस्टकार्ड्स, घड़ियां, पुराने टेलीफोन, कैमरा, ग्रामोफोन या फिर 70 से 80 के दशक की किताबें और डेकोरेटिव आइटम्स। भारत जैसे देश में जहां हर चीज की एक कहानी होती है, वहाँ एंटिक आइटम्स के लिए एक खास तरह का इमोशन कनेक्शन होता है। लोग अपने पुराने जमाने को संजोकर रखना चाहते हैं और आजकल के यंग लोग भी रेट्रो थीम को स्टाइल और क्रिएटिविटी से जोड़ रहे हैं। छोटे शहरों में भी एंटिक स्टोर खोलने का ट्रेंड बढ़ रहा है क्योंकि टूरिस्ट्स को भी लोकल पुरानी चीजों में दिलचस्पी होती है और वहीं लोकल लोग तो ऐसे स्टोर को गर्व से सपोर्ट करते हैं। एंटिक स्टोर खोलना सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक जुनून है, इतिहास को सहेजने और दिखाने का जरिया। इसकी शुरुआत सबसे पहले रिसर्च से करें। जानिए कि आपके आसपास के लोग किस तरह की पुरानी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। क्या वो पुराने सिक्के, पुराने कैमरे, टाइपराइटर, रेडियो या फिर बॉलीवुड की रेट्रो यादों के दीवाने हैं? जैसे ही आपको यह समझ आ जाए, अब बारी आती है ऐसे आइटम्स इकट्ठा करने की। पुराने घरों, हवेलियों, कबाड़ मार्केट्स या लोकल नीलामी घरों से यूनिक चीजें खोजिए। कुछ लोगों के पास खुद ढेरों ऐसी चीजें होती हैं जिनसे वो निजात पाना चाहते हैं और अगर आपने एक ईमानदार पहचान बना ली तो वो खुद आपको अपना कलेक्शन बेचने के लिए संपर्क करेंगे। अब इन चीजों को एक सुंदर तरीके से कैटेगराइज कीजिए, जैसे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, विंटेज मिलिट्री कलेक्शन, बॉलीवुड 70s 80s, रेट्रो होम डेकोर या कॉलोनियल ऑफिस पीसेस जैसी थीम्स के जरिए आप अपने एंटिक स्टोर को न सिर्फ यूनिक बना सकते हैं बल्कि एक ऐसी जगह बना सकते हैं जो लोगों के लिए एक टाइम ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो। आपका स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं, एक छोटी सी म्यूजियम जैसी लगे जिसे लोग बार बार देखना चाहें। और हाँ, इसे सिर्फ ऑफलाइन तक सीमित न रखें। इंस्टाग्राम, एटसी, पिंटरेस्ट और फेसबुक मार्केटप्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एंटिक पीसेस की स्टोरी और फोटोज के साथ ऑनलाइन स्टोर शुरू करें। एक सही सोशल मीडिया रणनीति से आप न केवल छोटे शहर के ग्राहकों तक बल्कि देश भर में कलेक्टर्स तक पहुंच सकते हैं। आपका बिजनेस तब और चमकेगा जब आप सोशल मीडिया पर हर आइटम के पीछे की कहानी, उसका इतिहास और उसकी भावनात्मक वैल्यू शेयर करेंगे। याद रखिए, एंटिक्स सिर्फ चीजें नहीं होती, वो एक दौर की पहचान होती हैं और आप उस दौर के कस्टोडियन बन सकते हैं। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो एंटिक स्टोर का कस्टमर बेस बेहद डाइवर्स और दिलचस्प होता है। सबसे पहले इंटीरियर डिजाइनर्स आते हैं जो अपने हाई एंड क्लाइंट्स के लिए थीम बेस्ट डिजाइन तैयार करते हैं, जैसे रेट्रो बॉलीवुड, ब्रिटिश इंडिया या पुराने ऑफिस लुक। ऐसे डिजाइनर्स को हर बार यूनिक और रियल आइटम्स की जरूरत होती है जो सिर्फ एक अच्छे एंटिक स्टोर से ही मिलते हैं। इसके बाद आते हैं टूरिस्ट्स जो किसी शहर की संस्कृति, इतिहास और लोकल यूनिक चीजों को खरीदकर यादगार बनाना चाहते हैं। खास तौर पर विदेशी टूरिस्ट्स को भारतीय विरासत से जुड़ी चीजों में काफी दिलचस्पी होती है। तीसरी और बहुत खास कैटेगरी है कलेक्टर्स और हॉबी लवर्स की। ये वे लोग होते हैं जो सालों से पुराने सिक्के, टेलीफोन, कैमरे, किताबें या पोस्टर्स इकट्ठा कर रहे होते हैं और अपने संग्रह को और समृद्ध बनाना चाहते हैं। इसके अलावा कैफे और रेस्टोरेंट ओनर्स भी अब अपने आउटलेट को रेट्रो लुक देने के लिए ऐसे एंटिक डेकोर की तलाश में रहते हैं जिससे उनकी जगह अलग और इंस्टाग्राम फ्रेंडली दिखे। और अंत में सबसे नया उभरता सेगमेंट है युवा प्रोफेशंस का। ये लोग अपने घरों, बेडरूम या ऑफिस स्पेस को मॉडर्न के साथ साथ विंटेज टच देना चाहते हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी झलक सके। यानी एक एंटिक स्टोर का कस्टमर सिर्फ उम्रदराज लोग नहीं बल्कि ट्रेंड को समझने वाले हर वर्ग के लोग होते हैं।
एंटिक स्टोर की मार्केटिंग कैसे करें? आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इंस्टाग्राम रील्स में हर एंटिक आइटम की एक इमोशनल या दिलचस्प स्टोरी सुनाएं। जैसे ये रेडियो 1950 के दशक में किसी रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में बजा करता था। इससे लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उस दौर से जुड़ाव महसूस करते हैं। पिंटरेस्ट पर अपने स्टोर के अलग अलग थीम्स के हिसाब से बोर्ड्स बनाएं, जैसे रेट्रो बॉलीवुड, फ्रीडम एरा या रॉयल राजस्थान, ताकि विजिटर्स को आपकी कलेक्शन की गहराई दिखे। फेसबुक के लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स में जुड़े और वहां अपने एंटिक स्टोर के इवेंट्स और ऑफर्स शेयर करें, जिससे आसपास के ग्राहक सीधे स्टोर तक खींच सकें। थीम बेस्ट सेल्स रखें, जैसे विंटेज बॉलीवुड वीक, जहां 60s 70s से जुड़े फिल्मी पोस्टर्स, एलपी रिकॉर्ड्स और कैमरे हों, या रेट्रोटेक एग्जीबिशन, जिसमें पुराने टाइपराइटर, फोन और ग्रामोफोन प्रदर्शित हों। इन इवेंट्स से सिर्फ बिक्री नहीं होती, बल्कि ब्रांड की यादें लोगों के ज़हन में बस जाती हैं। आप लोकल कैफे, बुक कैफे या बुटीक होटल्स से टाई अप करके अपने कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स वहां शोकेस करें। इससे न केवल आपकी एक्सपोजर बढ़ेगी, बल्कि स्टोर में फुटफॉल भी। साथ ही एक यूट्यूब चैनल शुरू करें जहां आप हर एंटिक आइटम की कहानी, उसकी ओरिजिन, उसकी वैल्यू और उसके पीछे की हिस्ट्री को रोचक तरीके से सुनाएं। इससे आपकी ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी और ग्राहक भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। मार्केटिंग सिर्फ विज्ञापन नहीं होती, यह लोगों को एक बीते दौर से दोबारा जोड़ने का एक सुंदर जरिया है। एंटिक आइटम्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये मास प्रोडक्शन से नहीं आते, बल्कि हर एक चीज अपने आप में एक कहानी होती है, एक इतिहास होता है। यही वजह है कि इनकी वैल्यू भी सिर्फ उनकी उम्र या हालत पर नहीं, बल्कि उनकी यूनिकनेस और रेयरिटी पर टिकी होती है। कई बार एक पुराना सिक्का, कैमरा, घड़ी या स्टैचू 5000 रुपए में भी बिक सकता है, और वही चीज अगर किसी कलेक्टर को पसंद आ जाए तो 50,000 रुपए तक की कीमत पर भी जा सकती है। इस बिजनेस में असली कमाई कहानी बेचने में है, सिर्फ सामान नहीं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के पीछे की हिस्ट्री को अच्छे से ब्रांड कर पाएं, तो ये स्टोर सिर्फ एक लोकल शॉप नहीं रहेगा, बल्कि एक इंटरनेशनल ई-कॉमर्स एंटिक ब्रांड बन सकता है, जहां दुनिया भर से लोग आपकी यूनिक चीजों को देखने और खरीदने आएं। तो दोस्तों, ये था एंटिक स्टोर बिजनेस का पूरा आइडिया। एक ऐसा बिजनेस जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, एक पहचान भी देता है। अगर आपको भी पुरानी चीजों से प्यार है और आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो ट्रेंडिंग के साथ साथ टाइमलेस भी हो, तो इस आइडिया को आज ही नोट करें। आपको कौन सी पुरानी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? घड़ियां, कैमरा या सिक्के? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार मिलते हैं एक और यूनिक और प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया के साथ।